कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहना गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरिंदर भैया के माध्यम से 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से प्रेम से भिक्षा मांगना है। भिक्षा मांगने के बाद 3 सूत्र से हमको प्रणाम करना है। 3 सूत्र के बाद हमको 1 से 8 बार के माध्यम से हमको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक संस्कारी बेटी की कहानी। शिव गुरु की आदि कहानी सुनने पे शिव भगवान का अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। तब मेरी कहानी को आप पूरा सुन लीजिए। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। एक लड़की थी, वो भगवान की परम प्रिय भक्त थी। बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत सामाजिक थी। तो वह 3 सूत्र का पालन करती थी और शिव चर्चा में जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा शिव गुरु का पालन करती थी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। और उसे कोई दूसरी चीज़ से मतलब नहीं था। तो एक दिन शिव चर्चा में से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक ज्योतिषी टकरा गए, एक ज्योतिषी मिल गए और ज्योतिषी से कहने लगी कि बाबा आप मेरी हाथ की रेखा देख दीजिए, इसमें क्या लिखा है। तो ज्योतिषी ने उनकी हाथ की रेखा देखी तो उन्होंने बताया कि बेटा आपके लिए सुख कम है और दुख ज़्यादा है। तो ज्योतिषी की बात सुन करके बेटी को बहुत अपने मन में दुख हुआ, लेकिन किसी से कुछ कह न पाई। इतना सुन करके अपने घर आई। कुछ दिन बाद और बेटी शादी योग्य हो गई। तब पिताजी घर भर देखने के लिए निकले। तब कहने लगी कि पिताजी मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। तब पिताजी कोई ध्यान नहीं दिए। फिर दोबारा उसके पिताजी लड़का देखने के लिए निकले, घर भर खोजने के लिए। तो फिर कहने लगी कि पिताजी मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। तब पिताजी कहने लगे कि बेटा ऐसा क्यों, आप बोलती हो कि पिताजी मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। बेटा आप शादी नहीं करोगी तो गांव में समाज में मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। समाज मेरे को बोलने नहीं देगी, घर से बाहर जाने नहीं देगी। क्यों कि तू अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाया, इसीलिए बेटा तुम ये बात ना कहो कि मैं शादी नहीं करूँगी। इतना कह करके और राजा लड़का देखने के लिए गए। लड़का देखने के लिए पहुँचे तो लड़का पसंद आ गया। तो बारात का दिन तारीख सारा रख करके अपने घर आए तो रानी से कहा कि मैं अब अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। उस दिन का शादी है, उस तारीख का शादी है, उस महीने में शादी है। फिर भी बेटी कहने लगी कि पिताजी मेरी शादी ना कीजिए। लेकिन पिताजी तो कहने लगे कि बेटा मेरे को समाज से डर है, समाज मेरे को बोलने नहीं देगी। इतना कह करके और बारात
का दिन आ गया, बारात का दिन आ गया। तब धूमधाम से बारात आई, धूमधाम से बारात आई। तो राजा ने भी बारात का स्वागत किया, बारात का स्वागत किया धूमधाम से। बेटी की शादी की, बेटी की शादी की। तब बेटी को विदा कर दिए, बेटी को विदा कर दिए। तब बेटी जब अपने ससुर के बागों पर पहुंची तो वहाँ पे उसे अपने पति नजर नहीं आए। वहाँ से थोड़ी दूर और आगे डोली बढ़ी तो वहाँ पे भी उसको अपने पति नजर नहीं आए। धीरे धीरे बेटी की डोली आगे बढ़ती गई, डोली आगे बढ़ती गई, लेकिन बेटी को अपने पति नजर नहीं आए। तो बेटी को चिंता सताने लगी और वही बात ज्योतिषी की याद आई कि ज्योतिषी ने मेरे को बताया था कि बेटी आपके नसीब में दुख ज्यादा है और सुख कम है। तो बेटी यही सोचती सोचती और डोली में बैठी जा रही थी। तो जब डोली उसकी ससुर के घर पर पहुंची तब उसके पति वहां भी नजर नहीं आए। जब पति नजर नहीं आए तो अपनी सास जी से पहले ही उसने कहवा दिया कि मैं अपनी सास की देहरी पे, अपने सास के घर जाने से पहले शिव चर्चा कराना चाहती हूँ। मेरी सास अगर शिव चर्चा कराएंगी जब ही मैं अपनी सास के दरवाजे के अंदर, महल के अंदर जाऊंगी। क्योंकि बेटी को पता था कि कहीं मेरा यही दुख तो नहीं है कि मैं अपना पति नहीं देखूंगी। लेकिन बेटी बोली नहीं कुछ। तो उसकी सास ने और डोली घर पहुंचने से पहले शिव चर्चा का पूरा प्रोग्राम बना दिया। तो बेटी की डोली बाहर ही रुकवा दी। तो वहीं बेटी शिव चर्चा कहवाने लगी और सुनने लगी। शिव चर्चा सुनने लगी तो माता पार्वती और बेटी के पास ही आकर के बैठ गई। बेटी के पास आकर के बैठ गई। तो बेटी को तो सारा कुछ पता ही था कि ज्योतिषी ने पहले ही बताया था कि बेटी आपको दुख ज्यादा और सुख कम सुख की प्राप्ति कम होगी। तो इसीलिए बेटी तो उसी चिंता में बैठी थी, शिव चर्चा में बैठी थी और 3 सूत्र का पालन कर रही थी। और देवाजी देव महादेव से दया मांग रही थी, हे महादेव मेरे पर दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से बैठ करके दया मांग रही थी। तो माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप में और उसी बेटी के पास बैठ गई। बेटी के पास बैठी तो बेटी ने जैसे शिव चर्चा खत्म हुई तो बूढ़ी माता जी के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ करके तो उसे तो पता नहीं था कि ये माता पार्वती है। लड़की ने उनके पैर पकड़ लिए, पैर छूने लगी तो माता पार्वती ने बेटी को आशीर्वाद दे दिया कि बेटी सदा सुहागन रहो, बेटी सदा सुहागन रहो। इतना माता पार्वती ने और उसको आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद और उसके पति हर हर भोले नमः शिवाय करते हुए बाहर से चले आ रहे। तो माता पार्वती और शिव शंकर भगवान उसकी भक्ति से दोनों प्रकट हुए। तो दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे, सास ससुर खुश रहने लगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।